आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं? प्रसंग छोटी सी क्या, मतलब बड़ी भी चलेगी। एक बहुत अद्भुत प्रसंग है, मुझे बड़ा टच करता है वो। एक महिला थी, बुजुर्ग महिला, ट्रेन में रो रही थी, सुबक सुबक कर रो रही थी। तो उसके साथ एक आदमी बैठा था, मथुरा स्टेशन की बात है। तो उसने कहा, मैया क्या बात हो गई, क्यों परेशान है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो गई, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बता नहीं रही थी। तो बोले, मैया कुछ हेल्प, कुछ मदद कर सकता हूँ तो बता दे। तो उस बुजुर्ग महिला ने एक थैली उस आदमी को दे दी। तो थैली जो है इस आदमी ने ली। तो उस महिला ने कहा कि इशारे से कि देख इसमें। तो उसने थैली खोली तो थैली में 4 पेड़े थे और एक इत्र में भीगा हुआ कपड़ा था और एक कागज का टुकड़ा था। तो बुजुर्ग महिला ने कहा कि निकाल इसे। उसने देखा वो 4 पेड़े, इत्र में डूबा हुआ कपड़ा और वो कागज का टुकड़ा जैसे ही उसने खोला तो उसने देखा और उसने बुजुर्ग महिला की तरफ देखा। तो उसने बोला कि क्या हुआ क्या? तो बुजुर्ग महिला ने जो बताया ना वो सुनो आप। उस महिला ने बोला कि मैं बांके बिहारी के दर्शन करने गई थी। बहुत सालों से इच्छा थी बांके बिहारी से मिलना है, बांके बिहारी के दर्शन करना है, मेरे आराध्य हैं, मैं बहुत प्रेम करती हूँ उनसे। तो मैं आई, अकेली आई बांके बिहारी के दर्शन करने। बांके बिहारी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद गोस्वामी जी ने प्रसाद दिया। तो गोस्वामी जी ने 1 पेड़ा दिया। तो मैंने गोस्वामी जी को कहा कि गोस्वामी जी मुझे 2 पेड़े दे दो, 1 पेड़ा नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि 1 ही पेड़ा मिलेगा, सबको देना मैया, 1 ही पेड़ा रखो आप। तो मैंने गोस्वामी जी को कहा, गोस्वामी जी मैंने 200 रुपए दान में दिए हैं, एटलीस्ट 2 पेड़े तो मेरे को दे दो। तो होते हैं भक्त निराले, होते हैं। तो उसने कहा कि 2 पेड़े तो दे दो। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैया 1 ही पेड़ा मिलेगा, 1 पेड़ा ले लो आप, प्रसाद है, प्रसाद को प्रसाद की तरह लो। तो ये जो महिला थी इसने कहा कि गोस्वामी जी देने हैं तो 2 पेड़े दे दो, नहीं देने तो ये भी रख लो, मुझे नहीं चाहिए। तो गोस्वामी जी ने कहा मैया वो तो आपकी मर्जी है, मैं तो प्रसाद को प्रसाद की तरह दूंगा। और ये कह के ये महिला बड़बड़ाती हुई गुस्से में मंदिर से बाहर आ गई बिना पेड़ा लिए और गुस्सा होने लगी कि मैं इतनी दूर से आया हूँ ठाकुर तेरे से मिलने, बांके बिहारी इतना भी नहीं हुआ 2 पेड़े दे दे, तेरा प्रसाद लेने में भी दिक्कत हो रही है, यहाँ पर क्या समझ रखा है लोगों ने। अब हर एक भक्त की अपनी शिकायत होती है अलग अलग तरीके से, बड़ी शिकायतें करते हैं भक्त, है ना। तो महिला भी शिकायत कर रही थी। तो ये गुस्से में थी, इसको समझ में कुछ आ नहीं रहा था। इतने में एक बच्चा आया, बच्चे ने आकर के बोला कि मैया ये पकड़ना थोड़ी देर के लिए, मैं आता हूँ। तो अब ये गुस्से में थी तो बच्चे की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, वो पकड़ भी लिया। कई बार होता है ना कि हम गुस्से में ध्यान नहीं होता, किसी ने कुछ किया हमें याद भी नहीं रहता, तो पकड़ दी थैली इन्होंने। अब थोड़ी देर बाद जब इसको लगा कि यार ये थैली बच्चा दे गया, बच्चा कहाँ है, तो बच्चा ढूंढा, बच्चा नहीं मिला। तो फिर देखा कि आ जाएगा आ जाएगा, तो कुछ देर इंतजार किया लेकिन बच्चा आया नहीं। तो मन में भाव आया कि यार ये पता नहीं क्यों थैली मेरे को दे गया, कौन दे गया। तो थैली खोल के देखी। अब खोल के देखी तो उसमें 4 पेड़े थे, इत्र का डूबा हुआ कपड़ा था और एक ये कागज का टुकड़ा था। जब कागज का टुकड़ा खोल के देखा तो उस पर पता है क्या लिखा था? मैया तू 2 नहीं 4 पेड़े ले, पर अपने लल्ला से नाराज मत हो, तू आती रहना यहाँ। ऐसा है हमारा ठाकुर। तो मिलते तो वो सबसे हैं भाई, सबसे मिलते हैं जितने लोग वहां जाते हैं, किसी न किसी रूप में आके तो मिलते ही। बिल्कुल मिलते हैं भाई, बिल्कुल मिलते हैं। देखने का नजरिया चाहिए, हाँ। जानने का नजरिया चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैं बता रहा था ना कि हमने वृंदावन में बहुत बड़ा प्रकट उत्सव किया। हाँ। तो इस बार जो हुआ वो थोड़ा सा बड़े लेवल का हो गया, क्योंकि इतनी बिहारी जी ने मेरे पे कृपा कर दी। हाँ। कि तेरी इच्छा है ना, इच्छाएं तो पूरी कर देते हैं सारी। बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी को मैं बहुत टाइम से बोल रहा था कि ऐसा कुछ करना है मुझे, तो कहते हैं जैसे बिहारी जी की मर्जी। अब क्या हुआ, सुबह सुबह हमारी होनी थी 6 बजे शुरू होनी थी पूरी सब कुछ। हाँ भाई हम हो गए लेट। यात्रा होगी स्टार्ट। यात्रा में 20 रथ लगते हैं। तो हमारे घर में जो बिहारी जी हैं उनकी रथ यात्रा निकलती है श्री हरिदास जी के साथ में। ठीक है, जिस दिन बिहारी जी का प्रकट उत्सव था, जिस दिन श्री हरिदास महाराज जी ने बिहारी जी को प्रकट किया था, तो हर कोई अपने अपने ट्रुप वाले होते हैं कि हाँ जी एक रथ के आगे अपना अलग चलता है, पीछे रथ का, वो हमारा चल रहा बिल्कुल पीछे।
मुझे कोई आइडिया नहीं, मेरी मम्मी मेरे पे चीख रही कितना लेट हो गए हो, कैसे करोगे, कैसे जाओगे, कि हमको तो पंगत बिठानी है, हमको तो खाना बनाना है। हाँ। तो तुम जाओ, तुम अपने शौक पूरे करो, जाओ। भाई मैं पहुंचा हूं, मुझे कोई आइडिया नहीं कहाँ है हम, कैसे, मेरे साथ में भीड़ है, मेरे अपने दोस्त है। पहला वाला मैंने देखा, मैं कहा ये तो हमारे नहीं है, दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया। अब हर कोई क्या बोले कि तू यहाँ आ जा, कि तू आगे आ जा, हमारे यहाँ आ जा, हमारे यहाँ आ जा। मैं बोलूँ यार हमारे वाले कहाँ गए। जब मैं बिल्कुल हार गया, मैं बिल्कुल एंड में गया, एक गली में जाना था, गली में पहुंचा, आखिरी एक आ रही थी, तो उसमें मेन गोस्वामी जी बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अरे कहाँ पे लानी है, ढोल बोल कहाँ बजवानी है, ये नहीं। तो उन्होंने बोला यहीं पे। पता नहीं क्या हुआ, मैं तो ढोल वालों को बोल रहा आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पीछे से आवाज आई, वो पीछे है, पीछे। कौन बंदा बोला मुझे नहीं पता, बस मुझको किसी ने बोला ये नहीं है, पीछे है एक और पीछे। पीछे देखा तो हमारी वाली आती है। क्या बात है। हाँ क्या बात है। और भाई कोशिश करता रह गया मैं ढोल वालों को लाने की, जल्दी से जल्दी। 50 ढोल वाले मैटर करते हैं, नगाड़े वाले मैटर करते हैं, मैं लाने की कोशिश करता रह गया, नहीं पहुंचे। जैसे ही हमारी पालकी आगे आई, उसी वक्त ढोल वाले पहुंचे। और जो शुरू हुआ है, मतलब वो वीडियो है, दिखाऊंगा मैं आपको, लिंक पे डाल दूंगा, आप लोग भी देखना। भाई देखोगे ना रथ पे बिहारी जी को, ऐसा लगेगा ना कि ऐसा आगे पूरा वृंदावन देख। जितने आगे जो 19 चल रहे थे ना यात्रा, वो सारी आगे निकल गई और सारी बिहारी जी टेंपल पहुंच गई। हमारी लग गए 3 घंटे आराम आराम से, और इतना शोर मचाते हुए जा रहे हम अकेले। उसके बाद अब बिहारी जी मंदिर हो गया बंद, 1 बजे बंद हो जाता है। हाँ। अब हमारा तो हुआ ही नहीं, दर्शन ही नहीं हुए। हाँ। मैं हो गया सैड कि अरे बिहारी जी तो बंद हो गए, हम तो लेट हो गए, हमको तो पता ही नहीं था। भाई पूरी की पूरी रथ यात्रा वहां आके रुकी। पूरे वृंदावन में सिर्फ बिहारी जी के टेंपल के पास ही एक ही ऐसी दुकान है जिसके पास बिहारी जी जैसी मूर्ति है, सेम। वहीं पे आके रुकी। क्या बताऊं, मतलब क्या क्या हुआ है। वहीं पे आके रुकी और वहीं पे सामने एकदम दिख रहे, एकदम बाहर आ रखे, मुरली हाथ में, और प्यार से देख रहे हो, हम नाच रहे। क्या बात है। और मैं उस वक्त ऐसा सोच रहा हूं कि ये कौन सी लीला है। मतलब फिर मैंने सोचा कि ये भी तो बिहारी जी हैं, अंदर जाऊं, बाहर मुझे दर्शन दे रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बाहर ही दर्शन दे रहे हैं। मैं अभी वो भी वीडियो दिखाऊंगा आपको। क्या बात है। हाँ, उसके बाद एक मन था कि ढोल वाले गए हैं, नगाड़े वाले भी गए हैं, तो गणपति जी का भी होना बहुत जरूरी है। हाँ। एक वृंदावन में एक जगह, एक गली से निकले जहां पे मोटा गणेश है। भाई वहां पे रोके, वहां पे जो बजाया और जो फूट फूट के रोए हैं, जो रोने निकले हमारे, जो मजे आए, जो आनंद आए हैं। और जो वो वीडियो दिखाऊंगा ना, उसमें एक छोटी सी लड़की ना बहुत नाच रही है हमारी वीडियो उसमें। अच्छा एक सवाल पूछूं आपसे, देखना आप उसको और उसको बताना कि वो कौन है। एक सवाल पूछूं आपसे। तो मैं पूछ रहा था कि बिहारी जी को पूरा देखा है आपने, बाकी बिहारी जी को? लोग जब जाते हैं ना वहां, तो मन में बहुत सारी इच्छाएं लेके जाते हैं कि ठाकुर जी के पास जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी है ना जो वृंदावन जीवन में बड़ी मुश्किल से एक ही बार आ पाते हैं। बिल्कुल, है ना। तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं मन में कि ठाकुर जी से ये बात करूंगा, ठाकुर जी से वो बात करूंगा, ये बोलूंगा, ये बात रखूंगा उनके सामने। और जैसे ही अंदर पहुंचते हैं ना भाई, सारी बातें दिमाग से उड़ जाती हैं। बिल्कुल शून्य हो जाता है सब कुछ। बिल्कुल, है ना। आंखों से अश्रु बहते रहते हैं, बस बिहारी जी दिखते हैं। बिहारी जी मतलब बाहर निकल करके, मैं कह रहा हूँ आप बेशक कैमरा और माइक लेकर के बाहर खड़े हो ना, और सबसे पूछना कि बिहारी जी ने पोशाक कौन से रंग की पहनी थी, कोई बता नहीं पाएगा। बिल्कुल, ये मैं सच कह रहा हूँ। बिल्कुल, कोई बिल्कुल, बता नहीं पाएगा। बिल्कुल, है ना। तो भाई वो इतने लीलाधर है ना, इतने लीलाधर है ना, ऐसे प्रकट हो जाना। मैं कह रहा हूँ ना, हर व्यक्ति जो वृंदावन बरसाना जाता है, उससे ठाकुर जी और राधा रानी मिलते ही मिलते हैं। बिल्कुल। किसी को आभास रहता है, वो मन की आंखें जो है ना, वो किसी के पास होती है तो उसको पता लग जाता है। जैसे आपके मन में भाव आया, आपने पूछ लिया, है ना, भाई तुम ही हो ना। जो ठाकुर जी, आप एक बात बताता हूँ आपको। महाभारत का युद्ध हो रहा था,
महाभारत के युद्ध में लोग खून से लथपथ थे, इधर से उधर भाग रहे थे, हाथी घोड़े चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे ना, किसी की बाह कटी पड़ी है, किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का कुछ, ये माहौल था वहां। इधर उधर से तीर चल रहे हैं, युद्ध की स्थिति देखो आप, कैसी स्थिति थी, गंभीर स्थिति थी, है ना, चारों तरफ से चीख चिल्लाहट, और कितनी ईर्ष्या, कितना द्वेष, कितना क्रोध होगा उस युद्ध भूमि के अंदर, बिल्कुल, है ना, क्योंकि युद्ध भूमि है। और वहां पर ठाकुर खड़े होकर के मुस्कुरा रहे, साधारण बात नहीं है। ठाकुर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर पता है हमें क्या देना चाहते हैं? वो मुस्कुराहट देना चाहते हैं। वो कैसे आएगी? ठाकुर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि ठाकुर अंदर से स्थिर है, अंदर कोई युद्ध नहीं है उनके, भूत भविष्य वर्तमान सब पता है उनको, स्थिर है वो, है ना, तो सब जानते हैं ठाकुर। जब आदमी अंदर से स्थिर हो जाता है ना, तो बाहर कितना भी बड़ा युद्ध हो उसको शांत करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। और यदि अंदर युद्ध चल रहा है ना, तो बाहर शांति भी होगी ना, तो युद्ध करवा देगा वो। सही बात है। एक आदमी अंदर से दुखी चल रहा है ना, और परेशान चल रहा है, अंदर युद्ध चल रहा है उसके, वो बाहर आएगा और किसी ऐसी संगत में बैठ जाएगा ना जहां सब कुछ ठीक ठाक है, वहां भी कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा वो कि वो संगत भी बिगड़ जाएगी। सही बात है। तो श्रीमद् भगवत गीता है ना, आदमी को अंदर से स्थिर करती है। वो ऐसा स्थिर करती है कि युद्ध कितना भी बड़ा हो और कैसा भी चल रहा हो, कितनी भी चीख चिल्लाहट चल रही हो, आपके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं हटेगी। बिल्कुल। ठाकुर वो देना चाहते हैं हर जीव को, सच बता रहा हूं। और मैं बस ये चाह रहा हूं, जो मेरे प्रभु चाहते हैं ना, वो सबके भीतर हो यार, वो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, वो प्रयास है मेरा। और मतलब उसमें आप जैसे भाई का साथ है, हम साथ में हैं, मतलब ये हमारा ठाकुर जी का परिवार है। ये जितने लोग सुनते हैं वो हमारे ठाकुर जी का परिवार है। बिल्कुल। बस उन लोगों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि भाई सिर्फ इसे अपने तक सीमित मत रखो, बिल्कुल, बांटो इसे। जितना ज्ञान हम देते हैं, जैसे आज कोई कथा सुनी मैंने, अगर मैंने ये कथा आगे किसी को नहीं सुनाई तो मैं भूल जाऊंगा। हाँ, मुझे वो याद नहीं रहेगी। हाँ, बिल्कुल। तो हमेशा जब भी कोई कथा सुनो, उसको जरूर आगे उसी वक्त सुना दो कि जैसे आपको याद रहे कि मुझे अगर कल परसों भी किसी को सुनानी हो तो मैं सुना सकूं, वरना फिर बाद में याद करने जाओगे तो क्या थी स्टोरी, अच्छा मैं देख लूं जरा, ऐसा होता है। अभी पिछले दिनों मैं जयपुर गया भाई। हाँ भाई, जयपुर आप यकीन नहीं मानोगे। आप गए हो जयपुर? हाँ भाई, मुझे सच बता रहा हूं, ये मैंने महसूस किया। मैं 3 दिन 4 दिन जयपुर में रहा, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं वृंदावन में नहीं हूं। हैं?